हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूं कि एक छोटी सी भूल आपके 60 मार्क्स आपके हाथ से निकल सकते हैं और अगर आपके 60 मार्क्स हाथ से निकल गए तो एग्जाम पास करना मुश्किल है। तो आज के इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें मैं इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ लैंग्वेज को लेकर के। अगर आपने लैंग्वेज सही सेलेक्ट करके आंसर नहीं किया तो आपके 60 मार्क्स यानी कि आपके लैंग्वेज 1 आपके 30 मार्क्स के होते हैं और लैंग्वेज 2 आपके 30 मार्क्स के होते हैं। तो अगर आपने इनमें से दोनों में से किसी एक को भी गलत किया तो आपका जो है 60 मार्क्स आपका गलत हो सकता है क्योंकि आप लैंग्वेज चूज गलत कर लेंगे तो आपके मार्क्स गलत हो जाएंगे। इसके अलावा मैं और भी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। तो यहाँ पर लैब डेमो आपके सामने है, आप कैसे करेंगे वो मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिटेल में बताने वाली हूँ। और एक महत्वपूर्ण बात, जो मॉक टेस्ट यहाँ पर दिया गया है, नया मॉक टेस्ट है ये, और इसमें जो प्रारूप है क्वेश्चन का ऑप्शन का उसका यहाँ पर दिया गया है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आपने जो भी पिछले जो पुराने आपके मॉक टेस्ट है जो कि नीचे है, जो ये वाला मॉक टेस्ट है इसमें पूरे अच्छे से डिटेल में बताया गया है। ये आपका लिंक दिया गया है, यहाँ पर ये दिया गया है। इस मॉक टेस्ट को आपको अच्छे से देखना है। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जो पुराना मॉक टेस्ट है, क्योंकि आपका जो सिस्टम पे जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, जैसे क्वेश्चन आएगा वो ऐसे ही आएगा। जो नया वाला मॉक टेस्ट है इसमें जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं ना आंसर के, वो चेंजेस है, ठीक है, वो चेंज है। तो उसको बस देखना है, बाकी चीज़ें आपको यहीं से जो भी आप लोगों में से जो भी पुराना मॉक टेस्ट मेरे वीडियो को देखा है, आपको बस उन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। वो सारी चीज़ें आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो मैं एक बार और आप लोगों को बता दूंगी। पहले मैं ये बता देती हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं क्योंकि यहाँ पे आ रहा है आपका केबीएस का लोगो आ रहा है इस मॉक टेस्ट को अगर आप क्लिक करते हैं। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे थे कि आप लोगों को सारे सब्जेक्ट नहीं मिल रहे हैं। तो एक बार मैं इस मॉक टेस्ट को फिर से लॉग इन करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे करेंगे और वहाँ से आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पर कैसे जाएंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, ताकि क्योंकि आप लोगों का एग्जाम है, मैं आप लोग कोई कमेंट भी करते हैं तो मैं जल्दी ही रिप्लाई देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों का एक एक मिनट बहुत कीमती है। तो जो भी काम होता है, अगर मुझे लगता है कि आप लोगों का कोई नोटिफिकेशन आया है, कोई कमेंट आया है, तो मैं उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ अपना काम छोड़कर, क्योंकि मुझे पता है कि अभी आप लोगों का समय कितना वैल्यूबल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है केंद्रीय विद्यालय संगठन का लोगो। ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि सीटेट ने हमें यही दिया है, यहाँ पर जो मॉक टेस्ट है यही दिया है, तो हम इसी को क्लिक कर देंगे। ठीक है, इससे पहले यहाँ तक जाने से पहले आप क्या करेंगे ना, आप जो आपका फ़ोन है उसको आप यहाँ पर 3 डॉट देख रहे हैं, 3 डॉट, इस पर क्लिक करके फ़ोन को डेस्कटॉप साइट पे ऑन कर लेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया ना डेस्कटॉप साइट, यहाँ पर देखिए आप लोग, ये देखिए ये दिया है ना, तो इसका मतलब है कंप्यूटर फॉर्म में आ जाएगा आपका फ़ोन। तो इसको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, ऐसे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर देखिए आपका डेस्कटॉप साइट पर जो है वो फ़ोन हो जाएगा, यानी जैसे आप कंप्यूटर पे पेपर देते हैं वैसे ही फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ रोल नंबर, पिन और पासवर्ड बताए हैं। तो देखिए ये पासवर्ड आपको जब भी आप इस मॉक टेस्ट को देने आएंगे तो आपका पासवर्ड और पिन यही रहेगा, बाकी रोल नंबर आपका चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो इसको आपको बिल्कुल वहाँ पर जब आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर ये भरना है। कैसे भरना है देखिए, आप इसको याद कर लीजिए। जैसे यहाँ पर दिया है ना 1372, 1234 और 4 बार 1। तो यहाँ पर मैं 1372 को यहाँ पर, क्योंकि मैं बार बार यहाँ पर आप लोगों को बता रखी हूँ तो मुझे बाकी पिन कोड ये सब याद है। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, 1372, और यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर पासवर्ड है 1234। तो यहाँ पर हम लोग 1234 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर 111। तो इसको क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर लॉगिन कर देंगे। ठीक है, लॉगिन कर दिया हमने, अब ये ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो गया। अब देखिए अगर आपको क्वेश्चन को जूम करना है तो ए प्लस वाले को माइनस मतलब दबाएंगे और ए माइनस वाले को जूम आउट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके यहाँ पर जो स्क्रीन पर यहाँ पर जो ये रोबोट का फोटो है, यहाँ आपका फोटो लगा होगा, यहाँ पे रोल नंबर होगा, नाम होगा। ठीक है, ये इस तरह से होगा। अच्छा, जब आप इस वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिज्यूम एग्जाम, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी सिखा रही थी, मैं चेक कर रही थी, तो ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। तो रिज्यूम एग्जाम पर ही आपको क्लिक करना है। अगर आप लोगों में से भी ऐसे आ रहा है तो आप लोग ऐसे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश इंडिया, तो यहाँ पर आप अगर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप लोग ये ऐसे ही दिया हुआ है, तो इसको कुछ नहीं करना है आपको। रिज्यूम एग्जाम पर क्लिक करेंगे।
मैं आपको इससे पहले के वीडियो में भी बता चुकी हूँ, तो आप लोग कैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे, ये सारा चीज़ वही है। तो देखिए यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखिए ये सारे क्वेश्चन के जो आंसर दिए गए हैं, मतलब यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट मैं दबा रही थी, चेक कर रही थी, तो इसीलिए ये ग्रीन ग्रीन यहाँ पर दिख रहा है। और देखिए यहाँ पर जितने भी अगर आप आंसर देंगे ना, वो ग्रीन फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। जिस पे आप नहीं पहुँचेंगे, जिसका आंसर आपने नहीं दिया होगा, वो रेड हो जाएगा। और मार्क फॉर रिव्यू में आपके ये इस तरह से कलर में आ जाएगा, मार्क फॉर रिव्यू के लिए। लेकिन अब जो है आपका मार्क फॉर रिव्यू जो है वो कैसे फ्लैग में ऐसे इस तरह से बता रहा है कि ये फ्लैग लिखा हुआ है ना, तो इसको आप मार्क फॉर रिव्यू की जगह फ्लैग आ गया है, तो फ्लैग आ जाता है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर कलर देखने को, यहाँ पर फ्लैग का जो सिंबल है वो ये है, देखिए फ्लैग वाला सिंबल ये है, ठीक है। नॉट विजिटेड वाला ये आपका, नॉट विजिटेड वाला ये आपका जो है कलर आ जाएगा। आपने आंसर जिसका नहीं किया होगा वो रेड हो जाएगा, और जिसका आंसर किया होगा वो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। ये तो रही बात। यहाँ से इंस्ट्रक्शन भी आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें और इंस्ट्रक्शन अगर एक्स्ट्रा दिया हो तो उसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पीछे की ओर चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर हम लोग आ गए अपने पेज पर। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर पार्ट 1 लिखा हुआ है, एक एक चीज़ को ध्यान से समझेंगे। पार्ट 1 लिखा है, पार्ट 2 लिखा है, और यहाँ पर पेपर लिखा है, ठीक है। तो पार्ट 1 को जब आप क्लिक करेंगे तो ये मान लीजिए यहाँ पर उर्दू लैंग्वेज आया। अब आपको इसको अगर नेक्स्ट दबाते हैं, नेक्स्ट दबाते हैं तो दूसरा लैंग्वेज आता जाएगा। देखिए प्रीवियस जाइए, पहले आपके पास उर्दू का आ गया था क्वेश्चन, और 20-20 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखिए मैं कहूँगी कि यहाँ पर बस आप तरीका सीख लीजिए, क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए अपने प्रीवियस ईयर से, क्योंकि यहाँ पर आपको मार्क्स नहीं पता चलेगा, और ना ही आप चाहेंगे कि आपके सारे सब्जेक्ट यहाँ पर, सारे सब्जेक्ट तो दिए गए हैं, लेकिन आप उसके आंसर आप अपने प्रीवियस ईयर से ही मैच कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी नहीं दिया है। क्योंकि आप जब पूरा टाइम यहाँ पर पूरा देते हैं, पूरा टाइम यहाँ पर लग जाता है, तब जा कर के आपका पेपर जो है सबमिट होता है। लेकिन यहाँ पर मार्क्स आपको नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहूँगी ज़्यादा टाइम बर्बाद मत कीजिए। तो यहाँ पर आप जब नेक्स्ट दबाएंगे ना, जैसे इससे पहले उर्दू था, देखिए प्रीवियस, अभी मैं फिर से दिखा रही हूँ आपको। देखिए ये यहाँ पर आप जब प्रीवियस जाएंगे तो यहाँ से आपके सारे सब्जेक्ट आते जाएंगे। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया आपका, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया। ये पहले उर्दू लैंग्वेज था, यहाँ पर देख रहे हैं आप ये, क्योंकि देखिए फ़ोन में इसको आपको पूरा देख पाएंगे ये मुश्किल है। जैसे आप अगर अब ऐसे हॉरिजॉन्टल में करते हैं तो इस तरह से आपका देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे ना आप, यहाँ पर देखिए ये नेक्स्ट पर जब दबाएंगे, नेक्स्ट पर, तो आपका यहाँ से जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाएगा। जैसे 10 क्वेश्चन का आंसर हो गया यहाँ पर, तो नेक्स्ट दबाएंगे तो आपका दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पर, जैसे गणित का जो मैथ का है वो आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब इसी तरह नेक्स्ट दबाते जाएंगे तो बाकी के सब्जेक्ट भी आपके आते जाएंगे। यहाँ पर 20 क्वेश्चन है सब सब्जेक्ट के, तो 20 जैसे ही पूरेंगे आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट आते जाएंगे। बस नेक्स्ट को दबाते जाना है, और पीछे के क्वेश्चन जाना है तो प्रीवियस कर देना है। प्रीवियस करेंगे तो आपका पीछे का क्वेश्चन आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं आप, तो फिर से यहाँ पर आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात जो बतानी है वो मैं आपको पुराने वाले मॉक टेस्ट में ही बताऊँगी, क्योंकि इसमें वो सही से नहीं दिया हुआ है। इसके बाद पार्ट 2 में जाते हैं, तो पार्ट 2 में भी आपका इसी तरह से, यानी आप पेपर 2 के लिए यहाँ पर CDP, आपके मैथ के, साइंस के, SST के, जैसे ही नेक्स्ट दबाते जाएंगे आपके सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। जिनके पास लैपटॉप है वो पूरी तरह से अच्छे से देख पाएंगे इसको, और पेपर में भी ये इसी तरह से आपके सारे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। इसमें आपके SST, साइंस, सब सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो नेक्स्ट दबा करके आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पर जा सकते हैं, ठीक है। ये तो हुआ आपका जो आपका नया मॉक टेस्ट है, उस पर आप कैसे देंगे, ठीक है। अब जो मेन बात मुझे बतानी है वो हम लोग पुराने मॉक टेस्ट पर जाएंगे तभी पता चलेगा। तो चलिए वहाँ पर जाते हैं। हम लोग बैक आ गए, और यहाँ पर हम लोग चलते हैं पुराने वाले मॉक टेस्ट पर। यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं, क्योंकि ये जो बहुत अच्छे से दिया गया है, बिल्कुल सीटेट की तरह दिया गया है, तो इसलिए हम यहाँ पर कोई तामझाम भी नहीं है। यहाँ पर हम लॉगिन कर देंगे, यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आपको ऐसे ही दिया गया होगा, उसको पढ़ करके आप अच्छे से क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट कर दिया हमने, ये मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया हुआ है। अब देखिए आपको ये इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में पढ़ना है, हिंदी में पढ़ना है, और अगर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसको भी आप वहाँ पर भी हिंदी इंग्लिश कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं यहाँ पर इंग्लिश है तो वहाँ पे भी इंग्लिश ही आएगा, नहीं, आप वहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए इंग्लिश है, आप हिंदी करना चाहते हैं, हिंदी कर दीजिए। और यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है इसको आपको सेलेक्ट करना है। डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज
यहाँ पर भी आप इसको जो भी सिलेक्ट करेंगे उसमें आपको ये पढ़ने को मिलेगा, पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये जो आपका बॉक्स है ना, इसको बस ये वाला इसको क्लिक कर देना है, तभी ये स्टार्ट होगा। और आई एम रेडी टू बिगिन पर क्लिक करेंगे। अब आप लोग, मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी क्योंकि इसके लिए आप लोग पिछला वीडियो देख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है, यहाँ पर बहुत अच्छे से बताया गया है। यहाँ पर भी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा देखने को, ठीक है, तो पहले ही आप लोग परेशान मत होइए। यहाँ पर दिया है आपका पेपर और यहाँ पर दिया है लैंग्वेज। अब देखिए पेपर वाले को हम सेलेक्ट करते हैं। पेपर में दिया हुआ है यहाँ पर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दिया हुआ है ना, यहाँ पे लैंग्वेज 1, देखिए यहाँ पर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दिया है। आपने लैंग्वेज 1 अगर हिंदी चूज किया है तो आप लैंग्वेज 1 हिंदी ही सॉल्व करेंगे, और अगर आपने लैंग्वेज 2 इंग्लिश सॉल्व किया, इंग्लिश भरा है पेपर में, तो आप लैंग्वेज 2 इंग्लिश ही भरेंगे, ठीक है। अगर आपने लैंग्वेज 1 बंगाली ले रखी है, संस्कृत ले रखी है, तो आप लैंग्वेज 1 क्लिक करेंगे, संस्कृत या फिर बंगाली जो भी ले रखा है उसको ही सिलेक्ट करना है, वरना आपके सारे मार्क्स 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया, देखिए मैं जैसे जैसे कर रही हूँ, जैसे मुझे लैंग्वेज 1 सॉल्व करना है, मैंने लैंग्वेज 1 को क्लिक किया, ठीक है। यहाँ से लैंग्वेज 1, अब देखिए यहाँ से ये जो लैंग्वेज 1 यहाँ पर इंग्लिश आ गया है ना, तो अगर आप यहाँ पर देखिए जब आप इसको क्लिक करेंगे, देखिए ये लैंग्वेज इंग्लिश ऐसे लिखा हुआ है ना, इसको क्लिक कीजिए। आपको जो भी लैंग्वेज, यहाँ से आपने लैंग्वेज सेलेक्ट किया था, अब यहाँ से आपको इंग्लिश करना है लैंग्वेज या हिंदी करना है वो सेलेक्ट कीजिए। मान लीजिए मेरा लैंग्वेज 1 हिंदी है, तो हिंदी मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो मेरा क्वेश्चन आ गया हिंदी में, मैं हिंदी का ही सॉल्व करूँगी, ठीक है, हिंदी के ही ऑप्शन पर क्लिक करूँगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि कक्षा में लिखना डैश से प्रारंभ होता है। अब जो आपका क्लिक, जो आप माउस से क्लिक करेंगे ना भाई, उसी पर क्लिक करेंगे, बिल्कुल उस पॉइंट पे जा करके जैसे चित्र बनाने से शुरू होता है, तो यहाँ पर ही क्लिक करेंगे आप, कहीं और क्लिक नहीं करेंगे। और चेक करेंगे कि क्या वो ग्रीन हुआ या नहीं, क्योंकि कई बार हम जल्दी में क्या करते हैं, क्लिक करते हैं और निकल जाते हैं बिना देखे, अब बाद में पता चलता है भैया वो तो रेड ही बना हुआ है, कहीं अपना कलर चेंज नहीं किया, तो उसको आपको चेक करना है। तो इसको जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर देती हूँ, तो ये मेरा आंसर हो गया। अब मैं सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगी। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि आपने लैंग्वेज 1 हिंदी चूज किया है, आप लैंग्वेज 1 हिंदी सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पर और भी लैंग्वेज अगर दिया होगा तो आपको क्या करना है, अपना लैंग्वेज याद रखना है। हिंदी है पहला लैंग्वेज तो हिंदी सेलेक्ट करना है, संस्कृत है पहला लैंग्वेज तो संस्कृत यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर जो है मॉक टेस्ट में आपके सारे लैंग्वेज दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको बस यहाँ पर सीखने के लिए कह रही हूँ कि वहाँ पर आप क्या गलती नहीं करेंगे। इसी तरह अगर मुझे लैंग्वेज 2 करना है तो यहाँ से मैं लैंग्वेज 2 सेलेक्ट करती हूँ, यहाँ पर मैंने क्लिक किया। अब लैंग्वेज 2 मुझे क्या है रखा है, मैंने हिंदी रखा है, इंग्लिश रखा है, मैंने पहला लैंग्वेज मैंने हिंदी रखा था तो मैंने हिंदी सेलेक्ट किया, उसको सॉल्व किया। अब मैं इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज सेलेक्ट करती हूँ तो मेरे पास आ गया इंग्लिश के क्वेश्चन। अब मैं लैंग्वेज 2 इंग्लिश ही सॉल्व करूँगी। अगर आपने किसी दूसरे लैंग्वेज को यहाँ पर सॉल्व कर दिया तो आपके 60 नंबर बराबर हो जाएगा 0, यहाँ क्योंकि आप दोनों लैंग्वेज गलत करके आ जाएंगे, एक लैंग्वेज गलत करेंगे दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो आप क्या करें, लैंग्वेज को ध्यान में रखें, ये तो सबसे बड़ा नंबर है आपके सीटेट पास करने के लिए। तो CDP और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आप इन दोनों को, तीनों को अगर सॉल्व करें तो आपके 90 मार्क्स तो यहाँ से आराम से आएंगे, 80 तो आ जाएंगे कम से कम। अगर कितना भी बुरा हो कोई पढ़ने में तो 80 तो ले ही आएगा। उसके बाद बाकी आपके EVS हो गए, मैथ हो गया, ये सब सारे क्वेश्चन आप आराम से पास हो जाएंगे। तो इसको बस ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट गलतियां करके आए हैं, इसीलिए मुझे यहाँ पर ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बताना ज़रूरी समझा, क्योंकि अभी नहीं बताऊँगी तो फिर समय हाथ से निकल जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी जो भी मेरे चैनल पर आए हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी अपने एग्ज़ाम को पास करें। तो फ्रेंड्स यही इन्फॉर्मेशन था, और भी कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी, क्योंकि अभी मैं आप लोगों के समय की वैल्यू बिल्कुल समझ रही हूँ। तो बिल्कुल जो भी प्रॉब्लम होगा मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।